नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए सीरीज के दूसरे और सबसे रोमांचक T20 महामुकाबले को देखकर खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है और इस T20 सीरीज का दूसरा और सांसों को रोक देने वाला सबसे रोमांचक T20 मुकाबला हार्वर्ड के ओवल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था, जहां इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले का जब सिक्का उछाला गया तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, जहां संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी ने पहले ही ओवर में अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए थे और इस ओवर में 3 दमदार चौके लगा डाले और भारतीय टीम की एक शानदार शुरुआत कर दी थी। लेकिन भारतीय टीम की यह जोड़ी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई और पारी का दूसरा ओवर डालने आए। जोश हेजलवुड ने संजू सैमसन को ट्रेविस हेड के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन वापस भेज दिया, जहां संजू सैमसन 7 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए। संजू सैमसन के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे और बेहतरीन फॉर्म में दिख रहे अभिषेक शर्मा को मिचेल मार्श ने क्लीन बोल्ड कर पेवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में 11 गेंद में सिर्फ 15 रन बनाकर आउट हो गए, जहां भारतीय टीम के दोनों ही सलामी बल्लेबाज अब आउट हो चुके थे, जिसका दबाव भारतीय बल्लेबाजी पर दिखने लगा था। जिसके बाद मैदान पर तिलक वर्मा उतरे और फिर यहां से कप्तान सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा ने मिलकर भारतीय पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए नाथन इलिस ने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को पेट कमिंस के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को तीसरा बड़ा झटका दिया। अब भारतीय टीम एक बड़ी मुसीबत में फंसती हुई नजर आ रही थी, जहां ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाजी इस मुकाबले में लाजवाब प्रदर्शन कर रही थी और अब बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे थे। जिसके बाद यहां से हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने मिलकर साझेदारी बनाना शुरू किया और भारतीय टीम की लड़खड़ाते हुई पारी को संभाल लिया और अब इन दोनों विस्फोटक बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी पर पलटवार करना शुरू कर दिया था, जहां दोनों ही बल्लेबाज इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी के सामने बेहतरीन खेल दिखा रहे थे। अब दोनों ही बल्लेबाज मैदान में पूरी तरह से सेट हो चुके थे और एक महत्वपूर्ण साझेदारी अब भारतीय टीम के लिए बनना शुरू हो गया था। भारतीय टीम की इस खतरनाक साझेदारी ने अब ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एडन मार्क्रम के साथ साथ पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम को मुश्किल में डाल दिया था, जहां भारतीय टीम पर से दबाव अभी धीरे धीरे हटने लगा था। वहीं पारी के 10वें ओवर में तो गेंदबाजी पर आए एडम जंपा के इस ओवर में तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने 3 गगनचुंबी छक्के और एक शानदार चौका ठोक दिया था। देखते ही देखते इन दोनों के बीच 50 रनों की धमाकेदार साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। अब ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी में इन दोनों की खतरनाक बल्लेबाजी का डर साफ दिख रहा था। खास करके तिलक वर्मा अब अपने बल्ले से ऐसे अद्भुत शॉट खेल रहे थे जिसने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए थे। और फिर इसी बीच तिलक वर्मा ने अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर का धमाकेदार अर्धशतक ठोक डाला, तो वहीं दूसरे छोर से हार्दिक पांड्या भी गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। अब इस साझेदारी ने ऑस्ट्रेलिया के हर एक गेंदबाज को बैकफुट पर धकेल दिया था। तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने मिलकर अब अपनी टीम को 149 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए जोश हेजलवुड ने ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके तिलक वर्मा को एडम जंपा के हाथों कैच आउट करवा दिया। तिलक वर्मा 34 गेंदों में 74 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो पवेलियन लौट आए। तिलक वर्मा और हार्दिक की हैरान करने वाली इस साझेदारी ने
पूरा मुकाबला ही पलट दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह मैदान में उतरे थे और रिंकू सिंह ने भी आते से ही एक चौका और एक शानदार छक्का लगाकर अपनी पारी की शुरुआत करी। तो वहीं दूसरे छोर पर सेट हो चुके हार्दिक पांड्या भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और पारी के 16वें ओवर में 2 चौके और एक शानदार छक्का लगाते हुए हार्दिक पांड्या ने अपना इस मुकाबले का तूफानी अर्धशतक सिर्फ 26 गेंदों में पूरा कर लिया था। अब भारतीय टीम एक विशाल लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी अर्धशतक लगाने वाले हार्दिक पांड्या को मिचेल मार्श ने ट्रेविस हेड के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन की राह पकड़ाई। हार्दिक पांड्या 29 गेंदों में 73 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम का हर एक बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी पर आसानी से बड़े शॉट खेल रहा था, जिसने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान को पूरी तरह दबाव में डाल दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए अक्षर पटेल मैदान में उतरे थे और फिर अंत के ओवरों में अक्षर पटेल और रिंकू सिंह ने भी भारतीय टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रन बनाए। दोनों ने ही ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी पर लगातार बड़े शॉट खेले। अब रिंकू सिंह का साथ देने नीतीश रेड्डी मैदान में उतरे थे, लेकिन पारी के अंतिम ओवर में गेंदबाजी पर आए जोश हेजलवुड ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रिंकू सिंह को मार्कस स्टोइनिश के हाथों कैच आउट करवा दिया। रिंकू सिंह 19 गेंदों में 32 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो पेवेलियन लौट आए, तो वहीं उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती को भी जोश। हेजलवुड ने टिम डेविड के हाथों कैच आउट करवा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी पर आए अर्शदीप सिंह ने एक चौका और एक शानदार छक्का ठोक डाला, लेकिन फिर मार्कस स्टोइनिश ने अर्शदीप सिंह को भी ग्लेन मैक्सवेल के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को झटका दिया। लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 221 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जिसके बाद भारतीय टीम से मिले 222 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने ऑस्ट्रेलिया के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, जहां मिचेल मार्श और मैथ्यू शॉट के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। और ऑस्ट्रेलिया की इस ओपनिंग जोड़ी ने भी आते ही भारतीय गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की इस ओपनिंग जोड़ी को भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी ने ज्यादा देर तक मैदान में टिकने ही नहीं दिया और गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह ने मैथ्यू शॉट को क्लीन बोल्ड कर पेवेलियन का रास्ता दिखाया। मैथ्यू शॉट 12 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हुए। मैथ्यू शॉट के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जोश इंग्लिश मैदान में उतरे और जोश इंग्लिश ने भी आते से ही 2 गजब के चौके लगाकर अपना खाता खोला, लेकिन तभी भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाजी में एक लाजवाब बदलाव किया और अक्षर पटेल को गेंदबाजी पर बुलाया और अक्षर पटेल ने आते से ही जोश इंग्लिश को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन की राह पकड़ाई। जोश इंग्लिश 7 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए, जहां एक बड़े और विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपने 2 खतरनाक बल्लेबाजों को शुरू में ही खो दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए ग्लेन मैक्सवेल मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती ने ऑस्ट्रेलिया के दूसरे ओपनर बल्लेबाज मिचेल मार्श को क्लीन बोल्ड कर डाला। मिचेल मार्श इस मुकाबले में 11 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने ज्यादा देर तक खड़े भी नहीं रह पा रहे थे और ऑस्ट्रेलिया की टीम की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थीं। अब बल्लेबाजी के लिए जैक फ्रेजर मैककार्क मैदान में उतरे थे, लेकिन तब भी दूसरे तरफ बल्लेबाजी कर रहे ग्लेन मैक्सवेल को अभिषेक शर्मा ने क्लीन बोल्ड कर पवेलियन वापस भेज दिया। ग्लेन मैक्सवेल 6 गेंद में बस 2 रन बना पाए। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ही ज्यादा मुश्किल में फंस चुकी थी। देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया के 4 बड़े विकेट गिर चुके थे। अब बल्लेबाजी के लिए मार्कस स्टोइनिश मैदान में उतरे थे और फिर यहां से मार्कस स्टोइनिश और जैक फ्रेजर मैककार्क ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की इस कमजोर पड़ चुकी पारी को संभालने की कोशिश करी, लेकिन यह दोनों भी मिलकर भारतीय टीम की सटीक गेंदबाजी के सामने
रन बना नहीं पा रहे थे, जिस वजह से रिक्वायर्ड रन रेट तेजी से बढ़ चुका था। और इसी रिक्वायर्ड रन रेट के दबाव की वजह से एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सेट हो चुके जैक फ्रेजर मैकगार्क हार्दिक पांड्या की गेंद पर वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच आउट हो गए। जैक फ्रेजर मैकगार्क 16 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हो पवेलियन लौटे, तो वहीं उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी पर आए टिम डेविड को भी मोहम्मद शमी ने अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवा दिया। टिम डेविड 2 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब ऑस्ट्रेलिया के 6 विकेट गिर चुके थे। ऑस्ट्रेलिया की जीत की इस मुकाबले की सभी उम्मीदें अब खत्म होने लगी थीं, लेकिन एक छोर से मार्कस स्टोइनिस अपनी पूरी जी जान लगा रहे थे। अब उनका साथ देने आरोन हार्डी मैदान में आए थे, लेकिन आरोन हार्डी भी उनका साथ ज्यादा देर तक नहीं निभा पाए और फिर एक बार गेंदबाजी पर बुलाए गए वरुण चक्रवर्ती ने आरोन हार्डी को भी हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवा दिया। आरोन हार्डी 10 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए। मार्कस स्टोइनिस को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया का कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी के सामने टिक नहीं पा रहा था। इसके बाद मार्कस स्टोइनिस का साथ देने एडम जंपा मैदान में उतरे थे और फिर एडम जंपा और सेट हो चुके मार्कस स्टोइनिस के बीच एक साझेदारी बनना शुरू हो रहा था। लेकिन भारतीय गेंदबाजी के सामने हाथ खोलना दोनों ही बल्लेबाजों को मुश्किल लग रहा था और फिर इसी बीच गेंदबाजी पर आए मोहम्मद शमी ने एडम जंपा को भी हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवा दिया। एडम जंपा 10 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हुए। अब ऑस्ट्रेलिया के बस 2 ही विकेट बचे थे। विकेट गिरने के बाद जोश हेजलवुड मैदान में उतरे थे, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे और सेट हो चुके मार्कस स्टोइनिस को इसी बीच हार्दिक पांड्या ने तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर पेवेलियन की राह दिखाई। मार्कस स्टोइनिस इस मुकाबले में 39 गेंदों में 41 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका के आखिरी विकेट के रूप में अब नाथन इलिस मैदान में उतरे थे। लेकिन तब तक 20 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारतीय टीम ने अब इस मुकाबले में बाजी मार ली थी, जहां भारतीय टीम ने यह मुकाबला 66 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया था। और इसी के साथ ही भारतीय टीम ने 3 मुकाबलों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है और साथ ही सीरीज को भी अपने नाम कर लिया है। जहां दोस्तों इस मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में गजब का प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें आज के मुकाबले में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा तिलक वर्मा का, जिन्होंने इस मुकाबले में एक दबाव भरे मौके पर आकर लाजवाब 34 गेंदों में 217 की स्ट्राइक रेट से 74 रनों की अद्भुत पारी खेली। तो दोस्तों, आप इस मुकाबले में भारतीय टीम की जीत और तिलक वर्मा के इस अद्भुत प्रदर्शन के लिए 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।